नमस्कार बच्चों, मैं आपकी हिंदी की अध्यापिका दर्शना। बच्चों, आपका अपने YouTube चैनल पर स्वागत है। आज हम इस वीडियो के माध्यम से क्रिया किसे कहते हैं, रचना की दृष्टि से क्रिया के कितने भेद होते हैं और कौन कौन से भेद होते हैं, और अगर क्रिया का कोई भी वाक्य आ जाता है तो फिर उसको हम कैसे पहचानेंगे कि ये कौन सी क्रिया है, उन सब के बारे में ही अध्ययन करने जा रहे हैं। तो आप वीडियो को अंत तक देखिए ताकि आपको अच्छे से समझ आए। तो क्रिया की परिभाषा और प्रकार आइए देखते हैं। सबसे पहले तो क्रिया की परिभाषा को हम जान लेते हैं। देखो, क्या होता है कि हम कोई भी काम करते हैं, बैठ रहे हैं, उठ रहे हैं, चल रहे हैं, दौड़ रहे हैं, वो क्या है? क्रिया है। क्योंकि काम को ही क्या कहा जाता है? क्रिया। कि कहने का अभिप्राय जिन शब्दों से किसी कार्य का करना या होना पाया जाए या करने या होने का बोध हो, उसे हम क्रिया कहते हैं। ठीक है, कि जब भी हम कोई काम कर रहे हैं उसको ही तो हम क्रिया कहते हैं ना। जिस प्रकार खेलना, सोना, पढ़ना, ये सब क्या है? ये सब हम काम कर रहे हैं और इन काम को ही क्या कहा जाता है? क्रिया कहा जाता है। कर्म को ही क्या कहा जाता है? क्रिया कहा जाता है। तो इस प्रकार आप ये आसान सी परिभाषा है कि समझने भी ये आसानी रहेगी कि जिन शब्दों से किसी कार्य का करना या होना पाया जाए उसे क्रिया कहते हैं। कि कोई भी वाक्य देख लीजिए बच्चों, किसी भी कोई वाक्य होता है उसमें क्रिया जरूर होती है, क्योंकि संज्ञा या सर्वनाम या क्रिया ये सब क्या है? ये वाक्य के अनिवार्य तत्व हैं। इनके बिना वाक्य क्या है? अधूरा है। तो ये तो होते ही हैं। ठीक है, तो इस प्रकार वाक्य में क्रिया जरूर होती है और हमें पहचानने के लिए कि क्रिया कौन सी है, आज हम इस टॉपिक का अध्ययन कर रहे हैं। तो परिभाषा एक बार फिर से देख लिए। जिन शब्दों से किसी कार्य का करना या होना पाया जाए उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम क्या कहते हैं? क्रिया कहते हैं। शाबाश। जैसे खेलना, दौड़ना, सोना, पढ़ना, खाना, पीना, ये सब क्या है? ये सब क्रियाएं ही हैं। आगे देखिए कुछ उदाहरण। जैसे ये बच्चा क्या कर रहा है? क्रिकेट खेल रहा है। तो काम कर रहा है कोई, तो क्रिकेट खेल रहा है ना। तो ये क्या है? क्रिया है। इसमें खेल क्या है? क्रिया है कि राजीव अच्छा क्रिकेट खेलता है। ठीक है, तो ये क्या है? क्रिया है। फिर यहाँ पर देखिए कि नैना रोज स्कूल जाती है। नैना स्कूल जा रही है, काम कर रही है, तो ये भी क्या है? क्रिया है कि नैना हर रोज स्कूल जाती है ना। कि नैना हर रोज स्कूल जाती है, कि वो काम ही करती है, स्कूल जाती है। तो कोई भी काम करते हैं, कोई भी एक्टिविटी होती है, वो क्रिया कहलाती है। जिस प्रकार यहाँ पर मोहन क्या कर रहा है? मोहन गाना गा रहा है। तो जैसे हम बोल सकते हैं मोहन ने अच्छा गाना गाया है। यहाँ पर लिखा है मनोज ने अच्छा गाना गाया था। ठीक है, तो मनोज ने क्या की? क्रिया की। या तो बच्चों वो क्रिया भूतकाल में होती है, या वर्तमान काल में, या फिर भविष्य काल में होती है। तो क्रिया से हमें ये भी पता चलता है कि कौन से काल में वो हुई है। तो जो मूल शब्द होता है उसके पीछे ही क्रिया जुड़ती है। ठीक है, कि धातु के मूल शब्द होते हैं, उनके पीछे ना लगा देना ही क्रिया कहलाता है। तो आइए बच्चों, अब हम सीखते हैं कि रचना की दृष्टि से क्रिया के कितने भेद होते हैं। आज हम इस वीडियो में केवल रचना की दृष्टि से क्रिया के भेद समझेंगे, जानेंगे कि रचना की दृष्टि के क्रिया के दो भेद होते हैं। क्रिया दो प्रकार की होती है। कौन कौन सी क्रिया? पहली होती है सकर्मक क्रिया, दूसरी होती है अकर्मक क्रिया। ठीक है, कौन सी होती है? पहली सकर्मक क्रिया और दूसरी होती है अकर्मक क्रिया। तो आइए जानते हैं हम पहले सकर्मक क्रिया के बारे में। तो बच्चों, जिस प्रकार हम देख पा रहे हैं, सकर्मक का अर्थ ही क्या है? कर्म के साथ। ठीक है, सकर्म, कर्म के साथ जो क्रिया
सदैव कर्म के साथ होती है उसे सकर्मक क्रिया कहा जाता है। जो क्रिया सदैव हमेशा कर्म के साथ होती है उसे सकर्मक क्रिया कहा जाता है। आइए उदाहरण देख लेते हैं। राहुल ने केला खाया। राहुल ने केला खाया। बहुत अच्छा उदाहरण दिया है ये। क्या होता है बच्चों, अगर हम यहाँ पर ये लिख देते राहुल ने खाया तो वो उसमें कोई कर्म नहीं होता। राहुल ने खाया वो क्या हो जाता, अकर्मक क्रिया। कौन सी क्रिया हो जाती, अकर्मक। पर इसमें केला भी बताया है कि क्या खाया, राहुल ने केला खाया, तो इसमें कौन सी क्रिया है, सकर्मक क्रिया है। ठीक है। इस वाक्य में राहुल क्या है, करता है, काम को करने वाला है, और खाया क्या है, क्रिया है। और केला यहाँ पर कर्म है। उसने क्या खाया, केला खाया है। तो जिस क्रिया में कर्म होता है वह क्या होती है, सकर्मक क्रिया। जैसे एक वाक्य मैं बताती हूँ आपको। अगर मैं बोलती हूँ मनोज ने पानी पिया, तो अगर मैं बोलती हूँ मनोज ने पी लिया या पिया, तो फिर वो उसमें कोई कर्म नहीं है। हमें क्या पता क्या पिया है, पीने की बहुत सारी चीजें होती हैं। पर पानी पिया अगर हम बोलते हैं तो कर्म भी साथ में है। पानी पिया सकर्मक हो गई क्योंकि कर्म साथ में है। और अगर मैं बोलती हूँ मनोज ने पिया तो वो अकर्मक हो जाएगी। चलिए एक और उदाहरण देखते हैं यहाँ पर। जैसे श्याम ने मेज की सफाई की। श्याम ने मेज की सफाई की। तो बच्चों यहाँ पे बताया गया है किसकी सफाई की, किसकी, मेज की सफाई की। ठीक है। तो इसको दूसरी तरीके से समझते हैं। इस वाक्य में श्याम को, जो कि एक कर्ता है, और सफाई क्या है, एक क्रिया है। श्याम कोई क्रिया कर रहा है ना, श्याम सफाई क्रिया कर रहा है, लेकिन इसका प्रभाव मेज पर पड़ रहा है। जो क्रिया का फल जहां पर पड़े, इसलिए यहाँ सकर्मक क्रिया होगी। कि अगर क्रिया का फल कर्म पर पड़े, ठीक है, तो उस वहां पर सकर्मक क्रिया होगी। अगर क्रिया का फल कर्ता पर पड़े तो क्या होगी, अकर्मक क्रिया। तो यहाँ पर क्रिया का फल कर्म पर पड़ रहा है, मेज पर। सफाई करा तो किसकी, मेज की। अगर मैं बोलती श्याम ने सफाई की तो उसका कर्ता पर ही पड़ता, कर्म तो है नहीं, श्याम ने की वही सफाई, तो वहां पर अकर्मक हो जाता। पर इसको दूसरे तरीके से समझते हैं तो इस वाक्य में श्याम जो कि एक कर्ता है और सफाई क्रिया कर रहा है, लेकिन इसका प्रभाव मेज पर पड़ रहा है, इसलिए यहाँ सकर्मक क्रिया ही होगी। ओके, ये तो थी सकर्मक क्रिया। अब हम पढ़ते हैं अकर्मक क्रिया के बारे में। तो देखिए बच्चों, अकर्मक क्रिया के साथ कभी भी कर्म का बोध नहीं होता। कभी भी कर्म नहीं आता कि क्या खाया, क्या पिया, क्या साफ किया, उसमें कर्म से कोई मतलब ही नहीं है। ठीक है, मतलब कर्म होता ही नहीं। अकर्मक मतलब बिना कर्म के। तो अकर्मक क्रिया के साथ कभी भी कर्म का बोध नहीं होता, कभी भी कर्म का बोध नहीं होता, तथा उसका प्रभाव कर्ता पर पड़ता है। उसका प्रभाव कहाँ पड़ता है, कर्ता पर पड़ता है। दूसरे शब्दों में अगर कहा जाए, जैसे नाम से ही पता चल रहा है, अकर्मक मतलब कर्म उपस्थित नहीं है। ठीक है, जैसे नाम से ही हमें पता चल रहा है अकर्मक क्रिया मतलब कर्म नहीं है क्रिया में। अब कुछ उदाहरण देख लेते हैं। योगेश गाता है, कर्म का अभाव है तथा गाता है। क्रिया का प्रभाव किस पर पड़ रहा है, योगेश पर पड़ रहा है। कि कौन गा रहा है, योगेश गा रहा है। ठीक है। उसैन बोल्ट दौड़ता है। इस वाक्य में उसैन बोल्ट कर्ता का काम कर रहा है और दौड़ना क्या है, क्रिया है। लेकिन इसका प्रभाव और किसी चीज पर नहीं पड़ रहा, इसलिए यहाँ पर तो कर्ता जो है उसी पर पड़ रहा है। तो यहाँ पर ये अकर्मक क्रिया है। कहने का अभिप्राय, अगर कर्म का फल नहीं दर्शाया जाता और कर्ता पर क्रिया का प्रभाव पड़ता है तो वहां पर अकर्मक क्रिया होती है। उदाहरण देखते हैं। माया सारा दिन सोती रहती है। यहाँ कर्ता कौन है, माया है। तो माया के द्वारा दिन भर सोने की क्रिया होती है।
इसमें करने का प्रभाव किसी अन्य पर नहीं पड़ रहा, अतः यहाँ कर्म की अनुपस्थिति है, कर्म नहीं है इस वाक्य में, इसलिए इस वाक्य में अकर्मक क्रिया होगी। ठीक है, तो जहां पर कर्म नहीं होता वहां अकर्मक क्रिया होती है, जहां कर्म होता है वहां पर सकर्मक क्रिया होती है। तो बच्चों ये थोड़ा सा अंतर देख लीजिए। सकर्मक क्रिया में कर्म होता है कि मोहन कलम से लिख रहा है, तो फिर क्या आ जाएगी, कलम से, तो क्या आ जाएगी इसमें सकर्मक क्रिया। अगर बोलता है मोहन पुस्तक पढ़ रहा है, तो पुस्तक आ गई, तो यहाँ पर कौन सी क्रिया आ जाएगी, यहाँ पर सकर्मक क्रिया आ जाएगी। और इस प्रकार अगर इसमें पढ़ रहा है, मोहन पढ़ रहा है, तो वहाँ पर अकर्मक पढ़ रहा है, हमें नहीं पता क्या पढ़ रहा है। तो जिसमें कर्म होता है वहाँ सकर्मक क्रिया, कर्म नहीं होता वहाँ पर अकर्मक क्रिया। तो बच्चों ये तो थे रचना की दृष्टि से क्रिया कितने प्रकार की होती है, या फिर जाति की, कर्म या जाति की दृष्टि से क्रिया कितने प्रकार की होती है, 2 प्रकार की, सकर्मक क्रिया, अकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया में कर्म सहित होता है वाक्य, और अकर्मक क्रिया में कर्म की अनुपस्थिति होती है। ठीक है बच्चों, तो ये तो हमने सीखा सकर्मक और अकर्मक क्रिया किसे कहते हैं। मुझे पूरी उम्मीद है आप सबको समझ भी आया होगा। अगर आपको कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में लिखकर बता देना कि मैम ये समझ नहीं आया। ठीक है, वीडियो अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।